संरक्षक है। हमारा देश का संरक्षक कौन है? सब लोग बोले हमारे देश का संरक्षक कौन है? संत थॉमस। ये गौरव की बात है, क्योंकि उसी के कारण संत थॉमस के आने के कारण हमारा देश पवित्र माना जाता है। क्यों पवित्र माना जाता है? 12 शिष्यों केवल 12 देश में जा सकते थे। समझ में आ रहे ना? उसमें एक व्यक्ति हमारे देश में आया और जहां वो पैर रखा वहां आजकल हम लोग उसी एरिया में ज्यादा ईसाई लोगों को देखने के लिए मिलता है। और वहां से क्या है, अब बहुत सारे मिशनरी लोग भी बनते हैं। और इसीलिए सेंट थॉमस वहां नहीं रहा। वो 25 में क्या कहता है? हाँ, हमने प्रभु को देखा। हाँ, हमने किसको देखा है? प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, हाँ, जब तक उनके हाथों में या बगल में क्या नहीं देखो, कीड़ा का निशान ना देखो, अपने उंगली ना रख दो, अपने बगल में अपने हाथ ना डाल दो, हाँ, तब तक मैं क्या नहीं करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा। अरे आप लोग बोलते हैं उनको इतना भयानक रूप से वो गायब हुआ। हो सकता है लोगों ने उनको सुनाया होगा, नहीं तो दूर से भीड़ में खड़े होकर वो देखा होगा सेंट थॉमस, है ना? हिम्मत नहीं हुआ होगा सामने आने के लिए। समझ में आ रहे ना? हिम्मत नहीं हुआ आने के लिए। आप लोग सब शोले पिक्चर देखे होंगे ना? ये संजीव कुमार हाथ धोना नहीं रहता है, खड़ा रहता है, दोनों चिल्लाएगा। कौन? धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन चिल्लाएगा, बगल में बंदूक पड़ा, अरे दे दो बोलेगा, लेकिन दे नहीं पाता। क्यों? हाथ नहीं है। समझ में रहे ना? अगर में घर में खड़े लोग हिम्मत नहीं है, क्योंकि गब्बर सिंह उधर खड़ा है पूरे अपने सेना के साथ। किसका हिम्मत नहीं होता है कोई भी आकर सामने मदद करने के लिए। उसी प्रकार थॉमस भी हिम्मत नहीं हुआ होगा वहां जो घटना देखकर, लेकिन घटना को अच्छी तरह से वो देख रहा होगा। ये गांव 3 दिन में ठीक होने वाला गांव नहीं है, चोट नहीं है। इसीलिए वो क्या बोल रहा है? अरे भाई, आप लोग जो बात बोल रहे हैं विश्वसनीय बात नहीं है, आप विश्वसनीय है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं क्या करूंगा? उनके बगल में क्या करूंगा? हाथ डाल के दे दूंगा। समझ में आ रहे ना? क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है सीइंग इज बिलीविंग, देखना है विश्वास करने के बराबर होता है। इसलिए मैं देख के विश्वास करूंगा, आप लोग बोलने से मैं विश्वास नहीं करूंगा बोलता है। लेकिन जब प्रभु यीशु आया, प्रभु यीशु आने के बाद प्रभु यीशु क्या करना था? ये तो मसला तो कब से मेरे साथ रहते हैं यहाँ? कितना वर्षों से? वो बोल सकता था प्रभु मैं 3.5 वर्षों से। वो पूछ सकता था ना, लाजरस को मैं कैसे जिलाया? बोलो, बोल सकता था ना? एक शब्द का लाजरस बाहर आओ, बाहर आया। मैं 5,000 लोगों को कैसे गिराया? बोल सकते थे ना? जब लोग जाल में जाए कितने सारे मछली मिले, कैसे आया? मैं अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, गुंगों को बोलने का शक्ति दिया। ये सब तो देखकर कैसे तुम विश्वास नहीं किया? तुम मेरे साथ रहकर कैसे इंसान है बोल सकते थे? लेकिन प्रभु यीशु क्या किया? आने के बाद किसके पास गया? थॉमस के पास स्वयं गए। वही है हमारा प्रभु यीशु का महानता। प्रभु यीशु जिस व्यक्ति को क्या जरूरत है उसका जानता है, इसलिए जरूरतमंद व्यक्ति के पास गया। 27 से कहा और 28 लेकर पढ़िए। जब उन्होंने थॉमस से कहा, हाँ अब ए संदेह करने वाला, संकोच करने वाला थॉमस, तुम आओ ना यार, तू मेरा शिष्य रहा, मैं तेरे सामने कितना किया फिर भी नहीं समझ में। चलो कम से कम अभी आओ, अपना उंगली कहाँ डालो? मतलब मेरे बगल में देखो। वो हाथ डालने के लिए जब गया क्या बोल उठा 28 में? मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ये मेरे प्रभु ये मेरे ईश्वर, ये टाइटल क्या होता है? ये क्या व्यक्त करता है? प्रभु यीशु को किस प्रकार व्यक्त करता है? प्रभु यीशु को बहुत जोर से बोलिए ना, क्यों संकोच होते हैं? आप लोग
भी थॉमस के संतान है ना, इसीलिए संकोच होते। जोर से बोलिए। हाँ, प्रभु यीशु को क्या स्थापित करता है? ईश्वर के रूप में, प्रभु के रूप में, माय लॉर्ड माय गॉड। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार हर एक चीज से स्थापित होता है। उसी संकोच में और संदेह में और डाउट में एक बड़ा सत्य प्रकट होने का अवसर मिला। बहुत बड़ा सत्य प्रकट हुआ। क्या है? मेरे यीशु मेरे प्रभु। सो ईश्वर और प्रभु के रूप में सेंट थॉमस देख पाया। आइए इन सभी घटनाओं से, आज के सुसमाचार से, आज के दया याचना दया इतवार से हम लोग यही हम सीख कर घर जाए कि क्या सीखे घर जाए? मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। अपने जीवन में जाकर ये मेरे प्रभु मेरे ईश्वर को साक्षी बने। जिस प्रकार पेतरुस जहां पे पार होने के लिए तैयार हुआ, उसके छाया गिर जाने से लोग चंगा हुए, उसी प्रकार हम प्रत्येक जन अपने जीवन में पेतरुस जैसे बने। संयोग जैसे प्रभु यीशु का दर्शन पाने के वही मेमना बलिदान चढ़ाया हुआ मेमना को दर्शन पाने के हम प्रत्येक जन योग्य बने। आप संत थॉमस जैसे कहने के योग्य बने, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर।